अगर आपको शुगर की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है या फिर चॉकलेट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट हैं। इसके अलावा वो लोग जिन लोगों की बोन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि उठते बैठते नमाज पढ़ते हड्डियों में से कड़कड़ की आवाज़ आती है, तो आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट हैं। क्योंकि बोन्स जो हैं वो 12 मिनरल्स से मिलकर बनी होती है, जिसमें मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा एंग्जाइटी में जिन लोगों को भूल जाने की आदत होती है उन लोगों को मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है। जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, बहुत अरसे से लंबे अरसे से कॉन्स्टिपेशन चले आ रही है, उन लोगों को मैग्नीशियम डेफिशिएंसी लाजमी होती है। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। नींद का बहुत ज़्यादा इशू होता है, नींद एक तो आ नहीं रही होती, रात के वक्त मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, और जो है वो अगर नींद आए भी तो नींद गहरी नहीं होती। इसके अलावा वो लोग, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि कंप्लेन करते हैं कि रात को सोते में झटके से आँख खुलती है। एक तो गहरी नींद नहीं आती और अगर नींद आए तो एकदम झटके से आँख खुलती है। उन लोगों को मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। मैग्नीशियम का हमारी बॉडी में क्या रोल है, इसे कौन सी टाइप का मैग्नीशियम आपको किस एलिमेंट के लिए यूज़ करना है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैग्नीशियम जो है वो एक मिनरल है, ये विटामिन नहीं है, ये मिनरल है। और ये हमारी बॉडी में 300 से ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्शंस एट अ टाइम परफॉर्म कर रहा होता है। मैग्नीशियम की जिन लोगों को डेफिशिएंसी होती है उन लोगों को साइन एंड सिम्टम्स बहुत जो है वो प्रोमिनेंटली आना शुरू हो जाते हैं। माइग्रेन का जिन लोगों को इशू होता है, सिवियर माइग्रेन का अटैक होता है, उन लोगों को मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। मैग्नीशियम जो है वो हमें फूड से ज़ाहिर है मिलता है, क्योंकि अब जो फूड है, वो जो क्रॉप है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गई है। अब हमें जो है वो ऑर्गेनिक सीड नहीं मिलता है। इसके अलावा फंगीसाइड, पेस्टिसाइड्स और जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं डिफरेंट, जो कि फूड को की जो नेचुरल उसकी जो अफादियत है उसको बहुत हद तक चेंज कर देते हैं। प्रोसेस्ड फूड जो है, मार्केट में जितना भी प्रोसेस हुआ हुआ फूड है वो सब मैग्नीशियम उसमें ख़त्म हो जाता है। अगर उसमें क्लेम भी करते हैं कि उसमें मैग्नीशियम है, वो मैग्नीशियम हमारी बॉडी में बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता है। तो अब हमें कौन सा मैग्नीशियम लेना है, किस एलिमेंट के लिए। मैग्नीशियम को नेचुरल सोर्सेज से भी लिया जा सकता है, जिसमें एवोकाडोज़ हैं, लेग्यूम्स हैं, ब्लैक बीन्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, बनानाज हैं। बनानाज में मैग्नीशियम की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, बशर्ते ये कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक हो, इनका जो सोर्स है वो ऑर्गेनिक हो और ये केमिकली ट्रीटेड ना हो, वरना तो मैग्नीशियम जो है वो लॉस्ट हो जाता है। 80 to 90% मैग्नीशियम जो है वो लॉस्ट हो जाता है। So the first form is magnesium glycinate. Magnesium glycinate is the best absorbable form of magnesium. इसमें जितना भी मैग्नीशियम होता है उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को हार्म नहीं करता। और इसके नाम में जो ग्लाइसिनेट है ना, इट इज़ एक्चुअली एन अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। ये हमारी बॉडी को काम डाउन करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, एंग्जाइटी के लिए बहुत अच्छा है, नींद के लिए बहुत अच्छा है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको, उनके लिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मसल्स को के लिए, नींद के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकेंड नंबर है मैग्नीशियम एल-थियोनेट। मैग्नीशियम एल-थियोनेट, इट इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम दैट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी कि अगर आप मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए या आपका दिमागी काम बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप मैग्नीशियम यूज़ करना चाहते हैं तो आपको मैग्नीशियम की एल-थियोनेट फॉर्म ही यूज़ करनी है। जो थर्ड फॉर्म है वो है मैग्नीशियम मैलेट। मैग्नीशियम मैलेट फाइब्रोमाइल्जिया के लिए, क्रॉनिक फटीग के लिए, मसल क्रैम्प्स आपको बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपने मैग्नीशियम मैलेट की फॉर्म में मैग्नीशियम को इस्तेमाल करना है। फोर्थ फॉर्म इज़ मैग्नीशियम सिट्रेट। मैग्नीशियम सिट्रेट जो है इसका बेसिक फंक्शन जो है वो लेग्जेटिव है, यानी जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू है, बहुत अरसे से कॉन्स्टिपेशन का इशू चला आ रहा है, उन लोगों को मैग्नीशियम सिट्रेट की फॉर्म में मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना है। बाकी मेडिकेशन के साथ भी इसे यूज़ किया जाता है। है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज़ द लीस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम। इसे आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन या इंडाइजेशन। लेकिन जिन लोगों को, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जिनको हार्ट बर्न का बहुत ज़्यादा इशू होता है या फिर अल्सर का इशू है, उन लोगों के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बिल्कुल अच्छा नहीं है। और बहुत सारे लोगों को मैग्नीशियम ऑक्साइड के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं, तो इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि लीस्ट एब्जॉर्बेबल है। अगर एक टैबलेट क्लेम करती है कि उसमें 500 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम है, तो सिर्फ 30 to 40% ऑफ मैग्नीशियम आपकी बॉडी को अवेलेबल होता है, बाकी मैग्नीशियम ज़ाया हो जाता है।
इसके अलावा जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो स्किन हेल्थ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारी क्रीम्स में और जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो है मैग्नीशियम क्लोराइड का इस्तेमाल देखा गया है। मैग्नीशियम क्लोराइड का ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट है वो हमारी स्किन और हेयर के ऊपर आता है। ओके जी, लास्ट जो मैग्नीशियम की फॉर्म में डिस्कस करने लगी हूँ, इट इज़ मैग्नीशियम टॉरेट। मैग्नीशियम टॉरेट जो है ये, इसके ज़्यादातर इफ़ेक्ट जो हैं आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के ऊपर हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, तो हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो आप टॉरेट जो फॉर्म है मैग्नीशियम की उसे इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो टॉरेट है, इट इज़ अ टॉरिन अमाइनो एसिड है। ये इसका ज़्यादातर इफेक्ट जो है वो हार्ट हेल्थ के ऊपर होता है। ओके, वेट लॉस में किस तरह से मैग्नीशियम हेल्प करता है? जब आप वेट लूज़ करना शुरू करते हैं तो शुरू के कुछ वीक्स में कुछ पाउंड्स लूज़ होते हैं, उसके बाद वेट स्टक हो जाता है। उस प्लेट्यू को ब्रेक करने में मैग्नीशियम किस तरह से हेल्प करता है, आई एम गोना एक्सप्लेन दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।